हमारा इंडिया और अदर कंट्री में क्या डिफरेंस है ये देखो। यहाँ पे मियामी में एक रोड बन रहा था और जहां से रोड बन रहा था वहीं पे बीच में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आ जाता है। अब सोचो अगर इंडिया में ऐसा होता तो क्या किया जाता? ज्यादा से ज्यादा उस पेड़ को तुरंत काट के वहां से हटा दिया जाता, राइट? बट मियामी का लोग ऐसा नहीं किया। वो लोगों ने उस विशाल जो बरगद का पेड़ है उस पेड़ को मिट्टी समेत उखाड़ के कहीं और शिफ्ट कर दिया। बट हमारे इंडिया में जब लोग पॉल्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा परेशान है, वहीं पे हमारा इंडियन गवर्नमेंट माइनिंग के चक्कर में हजारों लाखों करोड़ों पेड़ ऐसे ही काट के फेंक रहा है, बड़े बड़े जंगल खत्म कर रहे हैं। और ये हमारा अरावली पर्वत जो करोड़ों साल से हम इंडियंस को ऑक्सीजन दे रहा है, उसी अरावली को माइनिंग के चक्कर में हमारा गवर्नमेंट खत्म करने की साजिश रच रहा है। और जब हमारे इंडियन पब्लिक अरावली को बचाने के लिए लाखों की तादाद में प्रोटेस्ट कर रहा है, वहीं पे हमारा इंडियन गोदी मीडिया क्या कर रहा है? देखो, शायरी में लगी हुई। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। क्या अंजना दीदी, अगर लोग सही से सांस ही ना ले पाए और जिस हवा से हम लोग सांस ले रहे हैं उस हवा में ऑक्सीजन का लेवल ही कम हो जाए तो क्या पब्लिक दुखी नहीं रहेंगे? तो खुशी के मारे उछल पड़ेंगे। इतना धुआं, इतनी गंदगी, ऐसा प्रदूषण किसी फैक्ट्री से निकला होता ना तो उस पर ताला लग जाता, किसी देश से निकला होता तो युद्ध छिड़ जाता। क्या अंजना दीदी, हमारा ये दिल्ली, हमारा ये इंडिया कोई देश नहीं है तो क्या है? क्या बोलना चाह रहे हो आप? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप भी मौसम का मजा लीजिए। अरे चाचा, अब भांग भांग पे क्या बात कर रहे हो क्या? जब कहीं का AQI 800,000 से ऊपर पहुंच जाए और हवा में ऑक्सीजन ना रहे और लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो, ऐसे टाइम पे कोई इंसान मौसम का मजा कैसे ले सकता है? हाँ? ऐसी सिचुएशन में आप ये माइनिंग के चक्कर में आपका दोस्त और आप मिलके हजारों करोड़ों लाखों पेड़ काट के फेंक रहे हो, और अरावली जैसे जगह जो हमें करोड़ों साल से ऑक्सीजन दे रहा है, जो हवा को प्यूरिफाई कर रहा है, जो जंगल में लाखों जीव जंतु वहां पे अपना जीवन पाल रहा है, उसी जंगल को आप खत्म करने में लगे हुए हो और यहाँ पे आप कह रहे हो कि मौसम का मजा लीजिए। पेशेंट से भरा हुआ है और ज्यादातर वो मरीज हैं जिन्हें सांस लेने में पोल्यूशन से हुई है। तमा की दिक्कत आ रही है। क्या लगता है क्या वजह है इसकी? प्रदूषण, बहुत ज्यादा पोल्यूशन। सुना गाइस, ये लोगों ने क्या कहा? ये लोगों ने ये कह रहा है कि भाई हम हॉस्पिटल में इसलिए आ रहे हैं कि हमारा गले में खराश हो रहा है, हमारे लंग्स में प्रॉब्लम हो रहा है, हमें सांस लेने में तकलीफ हो रहा है। ये सब किस लिए हो रहा है? क्योंकि भाई पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है ना, पॉल्यूशन की वजह से ये सारा बीमारी हो रही है लोगों को। और ऐसे टाइम पे हमारा गवर्नमेंट ये कोशिश कर रहा है कि अरावली को खत्म कर दिया जाए, और अरावली को बचाने के लिए ये देखो लाखों के तादाद में लोग प्रोटेस्ट में बैठा हुआ है। और ये प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दे रहा है हमारा गोदी मीडिया, ये लोग कहीं और जाके शायरी में लगा हुआ है, पूरा अलग ही माहौल बना रहे हैं लोग। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ अरावली की बात नहीं, इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा MP, छत्तीसगढ़ और झारखंड, उड़ीसा, कितने जगह पे कितना जंगल को पूरा काट के उड़ा दिया गया, पूरा खत्म कर दिया गया। ये देखो, ये है आपका 2015 का झारखंड, राइट? और ये है 2025 का झारखंड। क्या डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दे रहा है? ये जो डिफरेंस है, अगर अरावली का हालत भी ऐसा हो जाए 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो क्या महामारी आएगा हमारे इंडिया में, आप सोच सकते हो? गवर्नमेंट चाहता है कि अरावली को खत्म कर दिया जाए, अरावली को अरावली ही ना माना जाए। वो कैसे? क्योंकि गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर किया जिसमें यह बताया कि भाई ये माना जाए कि 100 मीटर के ऊपर जो है उतने को ही हम अरावली माने, और 100 मीटर के नीचे जो है उसको हम अरावली ना माने। अगर अरावली पर्वत ना माने तो 100 मीटर के ऊपर बिंदास माइनिंग कर सकते। और माइनिंग कौन करेगा? हमारा मोदी जी का जो दोस्त है वही माइनिंग करेगा ऑब्वियसली। वहां से पूरा पेड़ पौधे काट के लेके जाएगा, वहां से पत्थर निकाल के लेके जाएगा, उनके वहां पे मिट्टी के नीचे जो भी मिनरल्स मिलेगा, जो भी कोयला मिलेगा, जो भी मिलेगा वो वहां से खनन करके लेके जाएगा और पूरा पर्वत खत्म। और 100 मीटर के नीचे वाला पर्वत अगर ये लोगों ने चाहता है कि खत्म कर दो, तो समझो 90% पर्वत खत्म हो जाएगा, 90% जंगल खत्म हो जाएगा। हाँ गाइस, क्योंकि 100 मीटर के ऊपर तो बस 10% या उससे भी कम बचा हुआ रहेगा, और उतना ही जब बचा हुआ रहेगा तो फिर उनको कहां से फिर आप पर्वत मानोगे? कहीं एक छोटा सा पहाड़ का टीला बचा हुआ रहेगा, यहाँ एक छोटा सा पहाड़ का टीला बचा हुआ रहेगा। सो गवर्नमेंट क्या सोच के, क्या समझ के देश के साथ क्या करना चाह रहा है, मुझे तो समझ के बाहर है भाई। आप लोग अगर समझ सकते हो तो मुझे जरा कमेंट में बता के जाना। और ये जितना भी पब्लिक है, ये पब्लिक वही पब्लिक है जो अंधभक्त बन के बीजेपी को वोट देके बीजेपी को जिताया था। वही पब्लिक आज बीजेपी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहा है। इतना टाइम से इतना और जगह पे आपका जंगल काटे जा रहा है, आप पूरा देश परेशान होए जा रहा है, फिर भी इसी सरकार को क्यों आप बार बार चुन के लेके आ रहे हो? ये देखो, ये जज है किसी कोर्ट का, ये तक ये कह रहा है कि आप लोग चलिए
और दीजिए क्रिमिनल्स को वोट। तमाशा बना दिया कि किसी का घर बुलडोजर से तोड़ देंगे। 5-5 लाख सबसे हम दिलवाएंगे इनको। आप लोग अगर गुंडे, क्रिमिनल्स, मवालियों को वोट देके नेता बनाओगे तो आपके साथ यही होगा। जब भाई एक हाई कोर्ट का जज ऐसा कह रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा। और मैं बाकी सब लोगों से यही कहना चाहूंगा कि भाई देखो, ये अरावली अगर खत्म हो जाए ना तो कितना पशु है जो अरावली में है, कितना चिड़िया है जो अरावली में है, उनका जिंदगी खत्म हो जाएगा। और जो अरावली हमारा हवा को प्यूरिफाई कर रहा है, हमें ऑक्सीजन दे रहा है, और अरावली की वजह से जितना भी पानी का धारा ही बह रहा है वो सब खत्म हो जाएगा। और फिर ये राजस्थान तो पूरा बंजर बन जाएगा 20-25 साल में अगर अरावली खत्म। तो मैं जितना भी पब्लिक है उन सबसे यही कहना चाहूंगा कि ये देखो, लाखों के तादाद में लोग वहां जाके प्रोटेस्ट कर रहा है। आप अगर वहां पहुंच के प्रोटेस्ट ना भी कर सको तो आप सोशल मीडिया के जरिए अरावली के लिए आवाज उठाओ, अरावली को सेव करो। अरावली अगर सेव नहीं रहेगा तो आप भी सेव नहीं रहोगे। बट ये गवर्नमेंट का क्या है भाई, गवर्नमेंट ये लाखों करोड़ों अरबों कमा लेगा, ये जो बड़े बड़े कंपनी है लाखों करोड़ों अरबों कमा लेगा। और जब ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि भारत में, इंडिया में इंसान जी नहीं सकता, रह नहीं सकता, ये लोग करोड़ों अरबों खर्चा करके कहीं और कंट्री में शिफ्ट हो जाएगा। आप नहीं हो सकते, आपके पास उतना पैसा नहीं है, आपका उतना औकात नहीं है, हमारा उतना औकात नहीं है। तो हमें इस इंडिया को सही से सुरक्षित रख के यहीं पे जीना, यहीं पे मरना है। हमारा जो बच्चा खच्चा आएगा वो भी यहीं पे जिएंगे, वो यहीं पे मरेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे कह रहा हूं कि आप जैसे हो सके आवाज उठाओ, सेव अरावली। और दूसरा और एक ऑप्शन है भाई अंधभक्तों के लिए। अंधभक्त अगर चाहे तो बहुत इजीली अरावली को सेव कर सकता है, अरावली को बचा सकता है। देखो, अंधभक्त जो लोग हैं ना, वो लोग मोदी जी को भगवान मानते हैं, राम जी का अवतार। तो अंधभक्तों के लिए मोदी जी भी भगवान है, और भगवान का मंदिर बनता है ना, तो अंधभक्त जितना है आप लोग अरावली में पहुंचो और हर 500 मीटर में, 200 मीटर में एक एक मंदिर बना दो मोदी जी के लिए, और जहां पे भगवान के रूप में मोदी जी का मूर्ति बना के वहां पे रखो। फिर देखो, तो मोदी जी खुद भी कह चुका है कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। तो इस हिसाब से अगर अंधभक्त चाहे तो वहां पे बहुत सारे अगर मंदिर बना दे तो मोदी जी फिर दोबारा अपना ही मंदिर को नहीं तोड़ेगा, उस चक्कर में अरावली भी बच जाएगा। तो क्या बोलते हो आप लोग, क्या लगता है आप लोगों को? देखो, ये था मजाक वाली बात, बट अंधभक्तों को भी मैं कहूंगा कि भाई अगर आगे लाइफ जिंदगी जीना है इंडिया में रह के तो आवाज उठाओ। अगर अरावली ना हो तो राजस्थान में क्या होगा मैं बताऊं? रेगिस्तान फैल जाएगा, रेत और आंधियां बढ़ेंगी, बारिश घटेगी, भूजल का रिचार्ज रुकेगा, कुएं सूखेंगे, जल का संकट बढ़ेगा, खेती नष्ट होगी, किसान पलायन करेंगे, पशुपालन घटेगा, जंगल खत्म होंगे, वन्य जीव लुप्त होंगे, जैव विविधता घटेगी, तापमान बढ़ेगा, लू और भी घातक बनेगी, जीवन असुरक्षित होगा। कुल मिलाकर अरावली नहीं तो पानी नहीं, अरावली नहीं तो खेती नहीं, अरावली नहीं तो जीवन नहीं।